हेलो बेटा, देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट ए बी सी। मतलब उसने सिमिलर बोला है, इसका मतलब ए बी सी जो हैं ये ए बी और सी, इन तीनों का रजिस्टेंस सेम है। कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ईच हीटिंग एलिमेंट इज़ रेटेड विद 1200 वाट। किलोवाट दे रखा है, 1200 में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसका पोटेंशियल दे रखा हमें एज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हीट होने पर उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। S1 S2 S3 आर रिस्पेक्टिव स्विचेस। तो S1 S2 और S3 ये स्विचेस हैं। अब ये तीनों ओपन है, इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा। द सर्किट इज़ कनेक्टेड टू 240 सप्लाई। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। अब हमें किसी एक का निकालना है, तो बेटा हम कैसे निकालेंगे? चलो तो इसको करते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट इसका, अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, P=V²/R, राइट। तो R कैसे निकालोगे यहाँ पर? R = V²/P। तो व्हाट इज़ V? V इज़ 240। 240 का स्क्वायर लेंगे तो मैं 2 बार लिख देता हूँ इसको, और पावर इज़ गिवन 1200, राइट। अब इसको कट करते हैं, 0 0 कैंसिल, 12 2 जा, ओके, इट विल बी 48, राइट। 48 ओम, ये एक का आ गया। ओके, गॉट इट। तो ये एक का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। आप ए ले लो, बी ले लो, या फिर सी ले लो। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S3। S1 और S3 आर क्लोज्ड। अब आपने ये क्लोज कर दिया, इसका मतलब यहाँ से करंट आएगा, राइट। अब यहाँ से करंट आएगा तो करंट कहाँ जा सकता है? करंट यहाँ से इधर चले जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन है, राइट। और दूसरा करंट कहाँ से आएगा? S3 भी क्लोज्ड है, तो दूसरा करंट यहाँ से आएगा। इसका मतलब ए बी हो गए सीरीज़ में, और सीरीज़ वाले ए बी के पैरेलल में हो गया सी। तो पहले ए और बी का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर ए बी =RA + RB, राइट। नाउ व्हाट इज़ RA? 48। व्हाट इज़ RB? 48। तो कितना हो जाएगा ये? 96 ओम, राइट। अब ये सी के पैरेलल में, हमने अभी देख लिया ना, ये दोनों सीरीज़ में और उसके पैरेलल में सी है, क्योंकि करंट एक तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा करंट यहाँ से जा रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल में। ओके, तो अब निकालते हैं हम RABC। कैसे निकलेगा? 1/RAB + 1/RC। नाउ व्हाट इज़ RAB? ये भी हमने निकाल लिया, 96। नाउ व्हाट इज़ RC? दैट इज़ 48। अब इन दोनों का एलसीएम 96, तो 1 + 2 इट विल बी 3/96। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया अपने पास? RABC = 96/3। तो इट विल बी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इट विल बी 32 ओम। अब हम यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब कि जो करंट यहाँ से आ रहा है ना, बाद में तो फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ओके, हमें ईच रजिस्टर में निकालना, पहले टोटल निकाल लेते हैं ताकि अपना गलत होने का चांसेस ख़त्म हो जाए। तो आई टोटल कैसा आएगा? V = IR, तो I = V/R। नाउ V इज़ 240, व्हाट इज़ R? R इज़ 32। अब इसको काट देते हैं, 120/16, 2 से कट कर दिया, ठीक है। और कट कर देते हैं, 2 6 से 12, 2 8 से 16, और कट कर देते हैं, 30/4, और कट कर देते हैं, 15/2, और कट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 7.5 एम्पियर। तो 7.5 एम्पियर करंट इसमें आ रहा है, तो डैट इज़ टोटल। अब हम निकाल लेते हैं सी में कितना आ रहा है, ठीक है। सी IC = V/RC। तो V कितना है? 240। RC कितना है? डैट इज़ 48। ये भी हमने निकाला था इंडिविजुअल, राइट। इसको फिर से 2 से कट कर देते हैं, 120 24, राइट, ठीक है। और कट कर देते हैं, 60/12, और कट कर दीजिए, 30/6, और कट कर दीजिए, 15/3। तो 15/3 एम्पियर अपने पास आ चुका है। ओके, अब ये तो हमने निकाल लिया कि भैया टोटल करंट कितना आ रहा है। अब हमने ये भी निकाल दिया कि भैया इस वाले में कितना आ रहा है जब इसको क्लोज़ कर दिया हमने,
ठीक है, तो इसमें कितना होगा, टोटल माइनस IC, राइट। तो निकालते हैं अब IAB ये दोनों सीरीज़ में, इसको कैसे निकालोगे, मैं सीधे कर देता हूँ, टोटल माइनस IC। टोटल कितना आया था अपने पास 15/2, IC कितना आया 15/3, राइट। LCM ले लीजिए 6, 15 3 जा 45 माइनस 15 2 जा दैट इज़ 30, इसको काटेंगे अपने पास आ जाएगा 15/6, इसको 3 से काट दीजिए 5/2 दैट इज़ 2.5 एम्पियर। बात समझ में आया, 2.5 इसमें आ गया, टोटल आ गया 7.5, तो करंट निकल गया अपना। अब अपन थर्ड वाला पार्ट कर देते हैं इसका। इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। मतलब आपने ये क्लोज़ कर दिया तो करंट यहाँ से आ रहा है, अब आपने इसको क्लोज़ कर दिया तो करंट इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया जहाँ पर रजिस्टेंस सबसे कम है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट क्यों कर दिए, क्योंकि हमने यहाँ से वायर लगा दिया, तो जब हमने यहाँ से वायर लगा दिया तो करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, राइट। दूसरा पाथ वो यहाँ से फॉलो करेगा, बात समझ रहे हैं। तो B में करंट इस बार नहीं जाएगा, ओके। अब हमें क्या निकालना है, पावर डिसिपेटेड एट A पे कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं सीधे। थर्ड पावर कैसे निकालोगे, P = V²/R, और हमें निकालना किसका, A का निकालना है। तो इस पे आएगा 240², तो 240 को 2 बार लिख दिया हमने। R कितना है इसमें, R हमने निकाला था आई थिंक 48 निकाला था हमने, यस 48 निकाला था इंडिविजुअल का, तो 48। अब इसको कट कर दीजिए, क्या आता है अपने पास, 12 × 12, 12 2 = 24, ओके, 12 4 = 48, ओके, 2 10 = 20, 2 2 जा, ओके। तो ये हो गया मेरे पास 2400/2, इसको फर्दर कट कर दीजिए 1200 वाट। तो ये पावर आ गई हमारे पास A की, जब हमने S1 और S2 एंड S3 को क्लोज़ कर दिया। तो ये कंसेप्ट अब ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी को शॉर्ट कर देते हैं तो करंट हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 है, राइट। तो करंट इसी पाथ को फॉलो करेगा, गॉट इट।